और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे प्यारे इंडिया के बारे में, जिस देश में गड्ढे ना के बराबर है, जिस देश में क्राइम रेट भाई दुबई के गोल्ड रेट से भी ज्यादा कम है, और जिस देश में ट्रैफिक रूल्स कस कस के फॉलो किए जाते हैं, जी वही इंडिया जिसमें महिला बहुत ही ज्यादा सेफ फील करती है। ओ सॉरी, ये तो प्रैक्टिकल हो गया। जिस तरीके से इंडिया का कमबैक हो रहा है 2025 में, आपको पता चल गया होगा कि आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है। ओ सॉरी, इस साल ही हो गया ये तो इंडिया की बात कर ही रहे तो आप सबको पता ही होगा कि आजकल कौन ट्रेंडिंग पेज पे छाया हुआ है। अरे नहीं, ये नहीं, हाँ ये 2025 में बहुत लोगों का कमबैक हो गया। देखो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है आप सबको पता ही होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हार्ट फेयर करने के बाद भी अगर आपको नहीं पता चला तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। अरे नहीं, इंडियाज गोट लेटेंट। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यस, वही इंडियाज गोट लेटेंट जिसमें नॉर्मल लैंग्वेज से ज्यादा गालियों का इस्तेमाल होता है। वो बात भी है कि गालियां देते देते बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो गया। तो देखो एपिसोड तो बहुत ही अच्छे थे इस शो के सारे, लेकिन लास्ट एपिसोड ने जो इनका नुकसान किया है आने वाले 10 सालों में पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो शो के जजेस का नाम सुन के ही मुझे पता चल गया था कि यार भाई इसके ऊपर तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जजेस ही ऐसे है। समय को और आशीष भाई को छोड़ के तीनों के सॉरी, रणवीर भैया के ऊपर तो पहले भी मैंने वीडियो बना चुका है और वीडियो वायरल गया ही नहीं था, क्योंकि स्क्रिप्ट थी मैंने उनके डायलॉग जैसी बोली थी। सॉरी, मेरे वाली वेजिटेरियन वाली थी। अगर आपको चुप रहना सीखना है तो इनसे सीख लो, क्योंकि इनकी जिंदगी अभी हीरे मोती से कम नहीं चल रही है। हाँ माना कि 2-3 धमकियां इनको भी मिली है, लेकिन है तो ये ओजी ही। अरे नहीं, ओजी ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओजी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडिया के लॉ के अनुसार सबसे घटिया में घटिया शो आज के तारीख में इंडियाज गोट लेटेंट चल रहा है। तो इन सब का क्या हुआ फिर? तो घटिया पे बात कर ही रहे हैं तो रणवीर अलाहाबादी एवरीबॉडी, जिसको लोग बियर बाइसेप के नाम से भी जानते हैं, बस बियर ही है इसके जिंदगी में, बाइसेप्स तो है ही नहीं। तो शो के जजेस का कॉम्बिनेशन कुछ ठीक अच्छा नहीं था। समय भाई को तो समझ आता है, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया को बीच में क्यों बैठाया था? उसको सामने के साइड बैठाते ना, पॉडकास्ट कर लेता वही। फिर लाइव न्यूज निकल के आ रहे हैं कि इन लोगों को जेल भी हो सकती है। इसको पूछ के आओ, इसको एक्सपीरियंस है। अच्छा हुआ आशीष भाई आप कुछ बोले नहीं, वैसे 2 साल से कहां कुछ बोल रहे हो आप साले हरामखोर। चलो रिबल किड का तो माना कि थोड़ी सी है, लेकिन रणवीर भैया के पास से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमको। सोशल मीडिया ट्रोलिंग, मतलब आई रिमेम्बर फर्स्ट सीजन में लाइक दैट होल देयर वाज दिस मेगा ट्रेंड दैट आई लुक लाइक राजू की मम्मी इन 3 इडियट्स। सेम। और दूसरी लाइव न्यूज निकल के आ रही है कि जितने लोग शो को देखने के लिए गए थे बुक माई शो में से, जिसने टिकट ली थी उनका भी लोकेशन ट्रैक करके ये पुलिस अब जाएंगी उनके घर और उनको पूछेगी कि आप अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहे थे लाइव शो में? अबे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो रेबल किड, क्योंकि वो खुल के कुछ बोल नहीं पाई ना। तो देखो शो का सेगमेंट ही कुछ ऐसा है कि गाली के बिना ना तो शो स्टार्ट होता है और ना ही शो खत्म होता है। तो लेकिन बात मानी, लेकिन कि खत्म नहीं होता, स्टार्ट होता है। लेकिन रणवीर भैया को थोड़ी सी लिमिट में रहना चाहिए था। क्रॉस वो अपने पॉडकास्ट में करता है। ये वीडियो बेसिकली टैलेंट के सपोर्ट में है, ओ सॉरी लेटेंट के। इंडिया का बच्चा वाकिफ हो चुका है। अरे लेटेंट से, लॉ से कौन वाकिफ? मेरा समझ रहे? अच्छा है शो में रणवीर भाई के साथ समानी भाई भी नहीं गए, वरना प्रैक्टिकल करके बता देते। तो जिस तरीके से रणवीर भैया ने अपना डायलॉग पिच किया, डायलॉग या फिर पता नहीं कुछ, वो 10 साल पहले किसी ने पिच कर दिया था। मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन क्लिप ये पहले देख लो आप। This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, Brother, or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it. 10 साल पहले इंडिया का नाम क्या पाकिस्तान था क्या? पाकिस्तान वाले हमसे ज्यादा बेहतर है। सॉरी, पत्थर मारा इसीलिए तो इस तरफ आया था ना। अब तू हम पे फेंक, क्योंकि हम तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भागेंगे अब जेल की तरफ। ओ सॉरी, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो नॉन वेजिटेरियन जोक्स तो रेबल किड ने भी मारे थे, लेकिन वायरल हुए हमारे रणवीर भैया, क्योंकि बहुत ही वाले जोक्स मारे उन लोगों ने, क्योंकि शायद पॉडकास्ट में रह गए होंगे उनके सवाल। बहुत ही बड़े बड़े इंडियन लोगों ने रणवीर भैया को इसके बाद अनफॉलो कर दिया। अरे आप तो मेरे गो तो यार, आप तो कम से कम सपोर्ट करते। माना कि आप लंदन में रहने के लिए चले गए हो, लेकिन वो सॉरी रिकॉर्ड हो रहा है। इस लेटेंट के एपिसोड के बाद रेबल किड को थोड़े से रेप के थ्रेट मिल रहे थे। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इंडिया में ये सब कुछ होता ही नहीं है। इंडिया में सीधा प्रैक्टिकली होता है।
बहुत सारे केसेस है जो खाली पड़ा है, लेकिन इनको मिला ये लेटेंट का एपिसोड ही नहीं। क्रिएटरों से ही दिक्कत है ना इन लोगों को। 10 साल पहले इससे दिक्कत थी, अब इससे दिक्कत है, और आने वाले 10 साल में मैं भी शो खोलूंगा, उसमें भी दिक्कत ले आओ। ऑनलाइन सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि इन सबको जेल में डालो। डालना तो उनको चाहिए जो खुद कमेंट करते हैं इनके वीडियो में कि बेस्ट शो ऑफ इंडिया। ओ सॉरी, ये तो पॉजिटिव शो है। क्या पानी तो हजम होने दो, तेरे को नहीं होगा। तो बंदा समझदार है, इसलिए इसने दूसरे दिन आके इंस्टाग्राम पे सॉरी अपोलोजाइज कर लिया था, लेकिन उसमें भी कमेंट में लोगों को मजा नहीं आया उनको, इसलिए मेंबरशिप का और एक एपिसोड लाओ, वो सीधा ओयो में हम लोग शूट करेंगे। अरे लेकिन सारा एपिसोड तो उड़ा दिए, अब क्या फायदा। तेरी चैनल पे डाले, आपकी तो 1 साल से अनएक्टिव है ना, आपकी चैनल पे नहीं डाल सकते, तू तो रहने ही दे। अंडररेटेड एज रणवीर भैया, चिंता मत करो, आपने पेरेंट्स के ऊपर कुछ बोला होगा, लेकिन इधर प्रैक्टिकल होके रखा हुआ है। तो देखो, कैमरे के ऊपर पेरेंट्स या फिर फैमिली के ऊपर बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, लेकिन इसको ये आदत नहीं है, तो समझना हमको चाहिए कि ये गलत है भाई। तो देखो, इनके पॉडकास्ट जाके देख लेना, तभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। इसका ह्यूमर ही ऐसा है भाई। आपको शर्म? अरे नहीं देखी है उसने, देखा ना 2 साल से चुप रहने का फायदा, को तो पता चल जाएगा 2 दिन में। तो जिस तरीके से रणवीर भैया ने टिप्पणी की, माना कि बहुत ही गलत है, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड नहीं हटवाने चाहिए थे समय भाई को। थोड़ा सा बैठ के सोचना चाहिए था, वैसे सोचना इसको चाहिए था बोलने से पहले। अच्छा है हमारे जेंटलमैन नहीं थे एपिसोड में, वरना रेबेल किड को द रिटर्न ऑफ रेबेल किड बना देते। ये 2025 में इंडिया का कमबैक होने ही वाला था, अब आधे लोगों का डाउनफॉल शुरू होगा। चलता है समय भाई, हम जैसे लोग हैं ना सपोर्ट करने के लिए। तू मत कर। तो देखो, शक्तिमान को आप सब लोग जानते ही होंगे, इसने कहा था कि भाई इन लोगों को गधे पे बैठाओ और मुंह काला करके घुमाओ। घुमाना तो तुझे चाहिए था। आयरन मैन के साथ कंपैरिजन करता है खुद की। तो जिस तरीके से इन लोगों को जेल में जाने के लिए आगे घसीटा जा रहा है, चिंता मत करो, क्योंकि आधे लोग एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हैं और वो लोग इनके दोस्त भी है। और जिन लोगों को लग रहा है कि रणवीर भैया ने बहुत ही गलत बोला पेरेंट्स के बारे में, तो उन लोगों को एक चीज़ बता दूं कि पेरेंट्स तो दूर की बात है, सबसे पहले हमारे बेटे और बेटियों के डिफेंस करने की बात करो। इंडिया लॉ गया सबसे पहले लॉ और ये सब कार्यवाही सबसे कड़क करो, और 2-3 साल पहले केस ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्या खाक करेंगे ये लोग। बाहर के आए हुए लोग इंडिया के रीति रिवाज सीखना चाहते हैं, और यहाँ पे इंडिया के ही लोग अपने रीति रिवाज को भूल चुके हैं। आना के पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत ही घिनौनी चीज बोली रणवीर भैया ने, लेकिन उसके अगेंस्ट में जेल ये बहुत ही ज्यादा हो गया। तेरा भी अच्छा, इस पैनल पे मुनावर फारूकी नहीं था, वरना लोग साथ में जाते। ये तो बोलता कि मैंने तो ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मैं तो SY में हूँ, तुम लोग तो FY में आए हुए हो अभी। तो देखो, गवर्नमेंट बात तो ऐसी करती है कि इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भाई ये सब चीजें पहले सॉल्व तो करो, उसके बाद लेटेंट पे आना ना, तब तक मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी हमारी। जो लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम और ऐसे सब चीजों में सब्सक्रिप्शन नहीं लेते ना, तभी इन लोगों ने मेंबरशिप खरीद के रखी थी। तो तुम लोग सोचो कि किस लेवल की हाइप थी इस शो की। ओ सॉरी, एक्चुअली है इंडिया इज द वेरी सेफेस्ट कंट्री ब्रो। जिस जगह पे तुम अपने मॉम डैड के ऊपर कोई ऐसी चीजें बोल नहीं सकते, उस देश में ये सब चीजें होती है। इमेजिन करो कितनी सेफेस्ट कंट्री होगी। इसे गवर्नमेंट को लागू पड़ती है। अगर वीडियो हटवाना ही था तो ये वीडियो को हटवाए, ये वीडियो हटवाते ना, ताकि आपकी भी इमेज थोड़ी सी अच्छी हो जाती हमारी नजरों में। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते ना, तो आपको ऐसे ही बकचोदी नहीं पड़ती है। सॉरी फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स। तो अगर फ्यूचर में ऐसा शो स्टार्ट करने की सोच भी रहे ना, तो प्लीज मत करना, बाहर जाके करना, क्योंकि इंडिया में कंटेंट तो मिल जाएगा आपका, लेकिन ये कंटेंट नहीं मिलेगा। प्राइवेसी गई माँ, इंडिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आप खुल के बता सको, इसीलिए तू जेल जाने वाला है। बाहर के लोग इंडिया में आके इंडिया की अलग अलग चीजें सीखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया के लोग बहन कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं है। छोटी छोटी चीज में स्टार्ट कर देते। और अगर इंडिया की सरकार सोशल मीडिया को लेकर एजुकेटेड होती, तो आपको क्या लगता है समय रैना को और इन लोगों को जेल में डालने के लिए ये लोग अरेस्ट वारंट देते हैं क्या? दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट एवर हैपेंड इन यूट्यूब कम्युनिटी इन 2025। और अगले सॉरी हो चुकी है। लेटेंट को रिमूव कराने के बाद इंडिया में फिर से वही हरियाली छा जाएगी जो पहले के जमाने में छाई हुई थी। सड़कें नए बन जाएंगे, केस सॉल्व हो जाएंगे और इन सबको अपना न्याय मिल जाएगा। सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो तो ये सब कभी नहीं होगा।
सो ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर वीडियो में मजा आया हो तो, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलता है, और हाँ, इंडिया का लॉक अभी सुधरने नहीं वाला, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।